देवान् आसादयामि यः। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। यज्ञ कुंड के बाहर पूजन कर दें धूप दीप नैवेद्य से। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नकरं वीरमणादिरूपं शारीरदुःखक्षयकारणं च पुनातुकान्तं सवितुर्वरेण्यं पुनातुकान्तं सवितुर्वरेण्यं। दाहिने हाथ से हवा देते हुए अग्नि को प्रदीप्त करते, धुआं निकालती हुई आग साल भर जलती रहे। इसके बजाय दाहिने हाथ से 5 मिनट का ज्वालायुक्त प्रज्वलन उपयोगी होता है। तो जीवन कितना लंबा जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में क्या बड़ा काम किया, क्या अच्छा काम किया, ये महत्वपूर्ण है। तो ऋषि कहते हैं कि अग्नि की तरह से तेजस्वी प्रचंड प्रखर जीवन जिया जाए, डरा हुआ दबा हुआ जीवन न जिया जाए। बढ़िया सा अपने विचार रखिए, विचार कीजिए, एक अच्छा सा रास्ता ढूंढिए और श्रेष्ठ कार्य में जीवन को लगाइए। तो अग्नि को प्रज्वलित करें, साथ ही अपने भीतर भी एक अग्नि प्रज्वलित कीजिए, संकल्प की अग्नि। चलिए दाहिने हाथ से हवा देते हैं। ओम उद्बुद्धताग्ने प्रतिजाते कोपनिष्ठापुरुषे शवमुक्तियेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्रुतरस्मिन् ईशे देवा यजमानश्च सीदत समिधादानम्। 4 छोटी लकड़ियां आपके पास रखी है समिधा के रूप में। एक को उठाइए, बीच में से पकड़िए, ऐसा पकड़िए, देखिए। आत्मा जातवेदस्पतेनेदवर्धयचात्मा प्रजयापतुभिर्ब्रह्मवचसेन अन्नादेन समिधयः स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। दूसरी तरफ ओम समिधाग्निं दुयस्य हृदये बोधदधादितिम् अस्मिन् अभ्याजोतनः स्वाहा। इदम् अग्नये इदं न मम। ओम सुसुमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं ज्योतः अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं न मम। अंतिम समिधा। ओम तं ता समिधभिरङ्गियो घृतेन वर्धयाम तीव्रसदोषाय विष्ठयः स्वाहा। इदम् अग्ने अग्निरते इदं न मम। जल प्रसेचनम्। अग्नि प्रज्वलित हो गई। अब अग्नि और जल का युग्म है, बहुत तेज ना हो जाए, इसके लिए हम यज्ञ कुंड के बाहर जल की एक लाइन डालेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा प्रोक्षणी पात्र लेंगे। ये जो चम्मच है ना, ये पूर्व दिशा में एक लाइन। ओम मन्वस्व इति पश्चिम दिशा में। ओम सरस्वती मन्वस्व इति उत्तर दिशा में। ओम देव सवितः प्रज्वलयज्ञं दक्षिण से शुरू करके चारों तरफ के तपो केतम नः पुनातु वाचस्पतिं वाचं नः तदतु।
आहुति। जो उसको पास में रखिए, उसमें जल भर लीजिए। ये पहले से जल भर के रखा हुआ है। लकड़ी का चौकोर एक पात्र है छोटा, हाँ, इसमें से फूल वूल रखा है तो हटा लीजिए। हाँ, इस पात्र को सामने रख लें। लकड़ी का चौकोर पात्र है, नाव जैसा, सामने रख लीजिए। उसको जमीन पर रखिए। तो सुरवा पात्र से घी की आहुति करेंगे। जो लंबा वाला पात्र है इससे घी की आहुति यज्ञ कुंड में करेंगे। और आहुति डालने के बाद एक बूंद घी उस जल में गिराएंगे। ठीक है। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नामः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नामः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नामः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नामः। ओम भू स्वाहा। इदं भवाय इदं नामः। ओम भुवः स्वाहा। इदं भावे इदं नामः। ओम स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नामः। गायत्री मंत्राहुति। गायत्री मंत्र से सभी को आहुति करना है। हवन सामग्री साकल्य आपके सामने रखा है। उसमें इस तरह से लेंगे, देखिए चिमटी भर के ऐसा लेंगे। यज्ञ कुंड के और नजदीक में बैठ जाए। और ऐसा जैसे छोटे बच्चे को मुंह में खाना खिलाते हैं, अंगूठे से ढकाकर यज्ञ कुंड में गिराएंगे। यज्ञ कुंड में फेंकना नहीं है ना, गिराना है, क्योंकि अग्नि देवताओं का मुख है। तो जैसे हम भोजन कराते हैं उस तरह से उसमें हवन सामग्री गिराना है। एक आहुति घी से चलने दीजिए। अब जल में घी नहीं गिराना है। गायत्री मंत्र सभी हमारे साथ बोलेंगे और स्वाहा के समय आहुति करेंगे। बोले यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम करते हैं, अनिष्ट न हो, दुर्घटनाएं न हो। यज्ञ के साथ बहुत सारे प्रयोग जुड़े हैं। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग ढंग की आहुतियां होती है, मंत्र होते हैं। यहाँ पर भगवान रुद्र को हम ये आहुति समर्पित करते हैं अनिष्ट निवारण के लिए। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्य गायत्री मंत्राहुति। भगवान सूर्य जो सारी सृष्टि में परिवर्तन के उत्तरदायी हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में श्रेष्ठ परिवर्तन हो, हमारे जीवन में तेजस्विता जागृत है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। महाकाल महाशक्ति गायत्री मंत्राहुति। परम पूज्य गुरुदेव जो महाकाल के स्वरूप हैं, प्रखर प्रज्ञा के स्वरूप हैं, परम वंदनीय माता जी जो सजल श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हैं, आइए उनकी कृपा हम सब पर बरसे इसी भाव के साथ में विशेष आहुति। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम तदनुदाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। सबके रोग आहुति महामृत्युंजय मंत्र से की जाती है। साथ ही आज कुछ भाइयों के जन्मदिन है, बहनों के। श्री महेंद्र कुमार साहू गोंडा के हैं, श्रीमती गायत्री जायसवाल अमोदी के हैं, श्री महेंद्र कुमार साहू सुपुत्र श्री शशिभूषण साहू, माता श्रीमती अनुराधा साहू राम गोंडा। इनके उज्जवल भविष्य के लिए आज उनका जन्मदिन है। इनका भावी जीवन सुखमय हो, ज्योतिमान हो, प्रगतिशील हो, बहुत लंबी जीवन जिए, ऐसी कामना करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। हाँ भाई, क्या एक बारी हो सकती है? एक ही आहुति होगी, सभी लोग बता। जो प्रमुख यजमान के रूप में बैठे हैं वही करेंगे इस सृष्टि को। ओम यदस्य कर्मणोऽतिरिचं यद्वानिमूनमिहाकारम् अग्निष्टात् शिष्टकृत् विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदं अग्नये शिष्टकृते इदं नमः। पूर्णाहुति के लिए एक एक चिमटी हवन सामग्री लेकर खड़े हो जाइए। नारियल गोला सुपारी हो तो वो ले लें। सब लोग खड़े हो जाएं कृपया। जो बाहर हैं वे भी एक एक आहुति कर लें। कल आप और समय से आइए तो और आपको आहुति करने का अवसर मिलेगा। खड़े हो जाएं, एक ही आहुति डालें। ध्यान रखें, बार बार नहीं डालें और दोना उठा के नहीं डालें। एक ही आहुति डाल देना है आपको बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इशमूर्जन्वं शतक्रतो स्वाहा सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। बसोर धारा करेंगे उसी सुरुचि पात्र में जिससे आपने मीठे की आहुति दी, उसमें घी भर लीजिए। उसमें घी भर लीजिए।
वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुक्षः स्वाहा। आरती करेंगे। थाली में रखा हुआ दीपक प्रज्वलित कर लें, उसमें एक जल का पात्र भी रखें, थाली उठा लीजिए, एक जल का पात्र भी थाली में रखें। ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं पुरुषं तथाते विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यै श्रीधरै सामपरतमोपनिषदै गायन्ति यं सामगानावसि तद्गते तमसा पश्यन्ति देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रधारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम अर्घ्यं समर्पयामि मंत्रसिद्धीकरणम्। आचमनी से थाली के चारों तरफ 3 बार जल घुमा लीजिए गिराते हुए। ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि ध्वजानां आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब गरत हाँ पहले ये आरती सब लोग ले लो है ना, सबको दिखा। तनुभाग्ने शितर्वं मे पाहि ओम आयुर्दाग्ने सि आयुर्मे देहि ओम वर्चोदाग्नेसि वर्चो मे देहि ओम मे तन्वामुदं कर्म आपृण ओम मेधां मे देवः सविता आदधातु ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ओम मेधां मे अश्विनो देवा वा दत्तां पुष्करस्रजो। सूंघे चेहरे पर मस्तक पर लगाइए, गले से ऊपर भाग में लगाइए। भस्म धारणम लगे भस्म निकाल लीजिए और अनामिका अंगुली में लें। सभी जन भस्म को जहाँ करेंगे वहाँ धारण। ओम त्रयायुषम जमदग्नैति ललाटे मस्तक पर लगाएंगे। ओम कश्यपस्य त्रायुषमिति ग्रीवायाम कंठ में धारण करें। ओम यद्देवेषु त्रायुषमिति दक्षिण बाहुमूले दाहिने कंधे पर धारण करें। ओम तन्नो अस्तु त्रायुषमिति हृदय पर धारण करें। बैठ जाएं। देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। खेवनहार तो बेड़ा पार है प्रेम का पावन हो प्रेम का पावन उजाला छा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया
मांग रहे यह वरदान, सद्भाव सत्कर्म सहित मां दे दीजिए वरदान, दे दीजिए वरदान। हे जगदम्बे हंसवाहिनी, हे जगदम्बे हंसवाहिनी, मेधाबो प्रदायनि मां, हे जगदम्बे हंसवाहिनी, मेधाबो प्रदायनि मां, प्राणदायनि ज्ञानदायनि, प्राणदायनि ज्ञानदायनि, सदचिंतन सुखदायनि मां, हे जगदम्बे हंसवाहिनी, मेधाबो प्रदायनि मां, हे जगदम्बे हंसवाहिनी। दुर्बुद्धि दुःखहारिणी मां, परमानंद स्वरूपिणी मां, हे जगदम्बे हंसवाहिनी। बोले गायत्री माता की। आवाज नहीं आ रही। आधा मन घर में, आधा मन मकान में, आधा दुकान में, खेत खलिहान में रहेगा तो ना सत्संग हो पाएगी ना घर का काम हो पाएगा। तो बीच में लटके रहेंगे, इसलिए निवेदन है पूर्ण समर्पण के साथ बैठिए, थोड़ा व्यवस्थित बैठ जाइए। 4 लोग इधर बैठे, 4 लोग इधर। व्यक्ति पर पड़ता है प्रभाव, यह मानव की मजबूरी है। इधर उधर बैठे रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे तो कहाँ गए थे? तो सत्संग आश्रम। क्या सुने तो पता नहीं। चलिए तिलक करते हैं भाई लोगों का, सब लोग उस भाव में सम्मिलित रहें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्व ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिभोपहवये श्रियम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम बन कर वे आए, ज्ञान गंगा बहाई है, किया स्नान मन से जिसने सदगति मुक्ति पाई है। आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए ज्ञान रूपी गंगा में हम सब स्नान करें। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे। ज्ञान सुन ले तुझे बुलाया, युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, वह पीर से ज्ञान गंगा ले आया, वह पीर से
मन में मैल सारा बहा दे मन में। दुविधा में मत रहे जाना मन मेरे, दुविधा में मत रहे जाना, सुन मनवा आलस में मत रहे जाना, सुन मनवा आलस में मत रहे जाना। लाभ कुछ तो लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे। बात बिगड़ी बना ले मन मेरे। दुनिया या पापों में झुलस रही है, मानो की आत्मा तड़प रही है, मानो की आत्मा तड़प रही है। शांति सिंचन शांति सिंचन करा ले मन मेरे, शांति सिंचन करा ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे। धार रस की बहा दे मन मेरे, धार रस की बहा दे मन में। गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। स्वरूपा माता, बहनों और भाइयों, इस 4 दिवसीय आयोजन में कुछ समझना है और कुछ सीखना है। जीवन को वैसा बनाया कैसे जाता है, उसकी विधियां क्या है, ये 2 बातें हैं। भारत देश में हमारा जन्म हुआ तो भारत ज्ञान और विज्ञान का देश है। भारत के पास एक दर्शन है, भारत के पास जीवन को पूर्णता में विकसित करने का विज्ञान है। क्या विशेषता है हमारी कि हमने जीवन को पूर्णता में विकसित करने का विज्ञान ढूंढा, पाया। अभी कुछ अपने आसपास देख रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्यों रुक नहीं जाता, क्या कारण है कि हर चीज यहाँ पर बदल रही है, हर चीज यहाँ पर, हर वस्तु यहाँ पर अपना रूप बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं हमको दिखाई पड़ता। जो आज है वो कल नहीं है, जो आज नहीं है वो कल आ जा रहा है। आज जो जैसा है कल वैसा नहीं है, उसका रूप बदल गया है। अपने आसपास निरंतर हम एक बदलाव सा देख रहे हैं। हमारा जीवन बदल रहा है, जीवन में हमारा शरीर बदल रहा है। आज के 20 साल पहले जो था, 10 साल पहले, 5 वर्ष पहले जो था वो अब नहीं है। जो बच्चा है वो जवान हो रहा है, जो जवान है वो प्रौढ़ हो रहा है, जो प्रौढ़ है वो वृद्ध हो रहा है, और जो वृद्ध हो गया है मृत्यु की प्रतीक्षा में। आए लोग चले जा रहे हैं, है ना, ये हमारे आसपास हो रहा है। तो इसको देखकर विचार मन में आना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है। ये ज्ञान का आधार है, ज्ञान का आरंभ है। ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान का आधार है जिज्ञासा। ज्ञान किसी विधि या किसी किताब से नहीं मिल जाएगा। ज्ञान के लिए जो बहुत आवश्यक है वो क्या है? जिज्ञासा। हम देख पाते हैं कि नहीं? जो देख पाएगा वो जानने का प्रयास करेगा, और जो जानेगा वो समाधान ढूंढ लेगा। तो देखने की दृष्टि विकसित करना, किस ढंग से दुनिया को देखते हैं। जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए इस दुनिया में होना नहीं होना बराबर है। इस दुनिया में आए नहीं आए बराबर है। क्योंकि आए और देखा कि सब लोग दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ में शामिल हो जाए, और दौड़ते दौड़ते एक दिन थक के गिर के मर गए तो हम भी मर जाएं, खत्म।
बीच में कोई बात नहीं आई, है ना। तो जाना नहीं, समझा नहीं, तो कुछ पाया नहीं। भारत में वो दृष्टि विकसित हुई कि हमने प्रश्न उठाए कि ये क्यों हो रहा है। तो जिन्होंने जाना उन्होंने हमको बताया, और हमारा सौभाग्य है कि हमको शुरू से शुरू नहीं करना है। हमारा सौभाग्य यह है कि हमसे पहले बहुत से लोगों ने जो कुछ जाना है वो कह रखा है, हमको केवल उसको पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना है। एक तैयारी पहले से होके रखी है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि इस भारत भूमि पर आकर, जहां वेद हैं, जहां स्मृतियां हैं, जहां षड दर्शन है, जहां उपनिषद है, जहां गीता है, जहां रामायण है, और भी हजारों तरह के ग्रंथ हैं जिनमें ज्ञान भरा पड़ा है, हम उनकी तरफ देखते नहीं। हम उस ज्ञान को नहीं पाते। मनुष्य का जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ है। इस जीवन का और कोई उद्देश्य और कुछ नहीं, इसीलिए मनुष्य बने। ज्ञान से बोध होगा, और बोध जब होगा तो रास्ता दिखाई पड़ेगा। तो कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तक पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषा मदिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, चार बातें हैं। आहार है, आहार का अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है आहार का अर्थ? आहार किसे कहते हैं? नहीं पता? भी मर गए, जो नहीं डरे वो भी मर गए। मरे सब, लेकिन कुछ लड़ के मरे और कुछ डर के मरे, है ना। ये क्या है? भय और मैथुन। मैथुन किसे कहते हैं? नए बच्चों को जन्म दे देना। यंग हो गए, वयस्क हो गए, तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होता है। मनुष्यों में विवाह शादी हो जाती, जानवरों में जोड़ा बन जाता है थोड़े टाइम के लिए। इसको कहते हैं मैथुन। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार बातों में मनुष्य और पशु एक समान है। दोनों ही चार चीजें कर लेते हैं। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब चार काम कर लेते हैं। पेट भर लेते हैं, सो जाते हैं, उनको भी डर लगता है, और उनके भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो यही चार काम यदि मनुष्य कर लेता है तो इसमें मनुष्य की कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ये तो कीड़े मकोड़े भी कर रहे हैं। ये मनुष्य कितना खाता है, कितना संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, कितनी चीजें इकट्ठी कर लेता है, कितने उसके बाल बच्चे हो जाते हैं, कितना कुनबा इकट्ठा कर लिया, ये कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ये हर एक जीव कर लेता है। फिर विशेष क्या है? धर्मो ही तेषा मदिको विशेष है। मनुष्य में धर्म विशेष है। धर्म किसे कहते हैं? आजकल धर्म को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म, है ना। क्यों विवाद चल रहा है और हम क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है कि गीता में भगवान क्या कहते हैं धर्म को लेकर, हमारा उपनिषद धर्म को लेकर क्या कहता है। ऐसा हम पढ़ते नहीं, इसलिए हम मिसगाइड हो जाते हैं, या फिर हम छोड़ देते हैं कि छोड़ो सब बेकार की बातें। यदि बेकार की बातें होती तो सारे महापुरुष धर्म की बात करते हैं, तो धर्म नहीं होगा तो अधर्म हो जाएगा। लोग बोलते हैं राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, तो फिर अधर्म की राजनीति करो। धर्म को हटाकर कुछ नहीं है, धर्म को हटाकर जो है वो अधर्म है। तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं अपनी जिम्मेदारी का बोध होना, अपने कर्तव्य का बोध होना। मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मुझे क्या करना है, ऐसा बोध होना धर्म कहा जाता है। अपने कर्तव्य धर्म का बोध होना, मुझे क्या होना है, मुझे क्या बनना है। कोई हमसे पूछे कि आप क्यों जी रहे हो, तो हम क्या जवाब दें? हम किस बात के लिए जी रहे हैं?
हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम इससे क्या परिणाम चाहते हैं, तो हम संभवतः इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं। और जब ये हमको पता नहीं है तो फिर क्या होता है कि हम बस सब जो कर रहे हैं वैसा हम भी करते हैं, सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा अपन भी करो। उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। सब लगता है कि सब पैसा कमा रहे हैं अपन भी कमाओ, सब मकान बना रहे हैं अपन भी बनाओ, सब गाड़ी वाड़ी ले आए अपन भी ले आओ, सबके शादी ब्याह हो रहे हैं तो अपन भी कर लो, सबके बच्चे हो रहे हैं तो अपने भी होना चाहिए। तो इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा हमारा कोई एक तय एजेंडा नहीं है कि भाई हम अपने इस जीवन का करेंगे क्या। देखा देखी कुछ भी करते रहते जरूर है, लेकिन उससे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ तय नहीं किया कि इस जीवन का करेंगे क्या। और जिसने तय कर लिया कि हाँ इस जीवन को इस काम में लगाना है तब हमारा कल्याण होगा, तो उसके जीवन में कोई कष्ट दुख नहीं है, फिर वो उसका जीवन सरल हो जाता है कि अब समझ में आ गया कि जीवन को, तो ये ज्ञान कहां से आएगा। एक समय था कि हमारे देश में गुरुकुल की व्यवस्थाएं थी, तो बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे तो गुरुकुल में उनको सब चीजें तो सिखाते थे, परंतु साथ में आत्मज्ञान करवाते थे। सारे विषय उनको सिखा दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह, राजनीति, भूगोल, जितने भी चिकित्सा के अलग अलग विषय सब सिखाया। हमारे गुरुकुलों में 65 तरह के विषय पढ़ाए जाते थे। परंतु उसके साथ साथ में क्या होता था कि जीवन का विज्ञान सिखा देते थे। बेटा जीवन क्या है, इस जीवन का उपयोग कैसे करना है और इस जीवन की संभावना क्या है, फाइनली आप क्या हो जाने वाले हो, आपको ये जीवन किस उद्देश्य के लिए मिला हुआ है। ये जो जीवन का ज्ञान करवाते थे तो व्यक्ति कहीं भी जाता था, वो कहीं अफसर बन जाए, अधिकारी बन जाए, राजनीति में चला जाए, व्यापारी बन जाए, किसान हो, जो भी कुछ हो, लेकिन वो क्या बनता था, एक जीवन तो जागृत मनुष्य की, जिसको पता होता है और वो अपना जीवन बड़े अच्छे से जीता है और सार्थक जीवन जीता है, संसार और समाज के लिए कुछ करता है। तो जब से ये ज्ञान से हमारा संबंध टूट गया, उस ऋषि तंत्र से हमारा संबंध टूट गया, अपने जीवन का निर्धारण जिन ऋषियों के वचन के आधार पर हम करते थे अब वो बंद हो गया। अब हम अपने जीवन का निर्धारण कैसे करते हैं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका निर्धारण हम किसके कहने से करते हैं, है ना। कहीं टीवी में कुछ देख लिया, कहीं फिल्मों में कुछ देख लिया, कहीं किसी और को कुछ करते हुए देखते ना। आजकल आपके यहाँ तो चलो फिर भी अच्छा है कि ग्रामीण एरिया है, लेकिन शहरों में देखो लोग कैसे कैसे कपड़े पहनने लगे फैशन के नाम पे, कैसा कैसा खाना खाने लगे, कैसे कैसे उनके रीति रिवाज बन गए। जैसे आप खड़े खड़े खाना खाओ, जूते पहने हुए हैं और खड़े खड़े बस आप उनकी शादियों में कहीं आप जाओगे तो वो क्या करेंगे, आइए आइए सब आइए आइए, जब वहां टेबल पे रखा है और लेके खाती चीजें जीवन में आ गई है जिनसे क्लेश पैदा हो रहा है, जिनसे घर में झगड़े पैदा हो रहे हैं, जिससे जीवन में अशांति पैदा हो रही है, लेकिन हमको पता नहीं है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कारण यह है कि एक समय हम ऋषियों के पीछे चलते थे। आपने देखा रामायण में कि राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र मुनि, गौतम ऋषि, अपना वशिष्ठ मुनि निरंतर आया करते थे, और भी ऋषि मुनि आते थे तो राजा उनसे पूछ के निर्धारण करते थे, सब ऐसा करना है क्या करेंगे। राम लक्ष्मण का, भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ तो वहां ऋषि उपस्थित थे, आप कैसे करें बताइए। रामचंद्र जी वनवास के लिए गए तो वहां ऋषियों के आश्रम में गए, उनसे मिले, क्या करना है, आगे का निर्धारण कैसे करना है। तो हमारा देश ऋषियों का देश, ऋषि अर्थात जो जीवन के विज्ञान को जानते हैं और जीवन कैसे जीना है उसका परामर्श देते हैं। तो उनके परामर्श से लोगों ने अपने जीवन को इतना अच्छा बनाया कि हमने उनको भगवान कह दिया, हमने उनको महापुरुष कह दिया। हमारे जैसे मनुष्य पैदा हुए, वो हमारे ही जैसे रोटी खाते थे, हमारे ही जैसे पानी पीते थे, हमारे जैसे ऑक्सीजन लेते थे, पर उन्होंने अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाया, इतना श्रेष्ठ बनाया कि हमने कहा कि ये तो भगवान है,
इतना इतना अच्छा तो भगवान हो सकता है। जहां तक हमारी बुद्धि गई तो हमने कहा, तो वो संभावना तो हम सब के अंदर आज भी है। ऐसा नहीं कि कोई एक राम हो गया, कोई एक कृष्ण हो गया तो उसके बाद दूसरा नहीं होगा, कोई एक बुद्ध हो गया, कोई एक महावीर हो गया, कोई एक शंकराचार्य होगा, कोई एक गुरु गोविंद सिंह हो गया, या जो भी महापुरुष आपके आसपास भी हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं, क्षमता सबके अंदर है, परंतु उसकी पहली सीढ़ी क्या है कि ये जानना कि जीवन क्या है, जीवन के प्रति ज्ञान होना। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन जो है वो इसीलिए है कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, मनुष्य अपने जीवन को जाने। समस्या कहां पर है? समस्या कहां है? एक ऐसा छोटा सा गांव रहा और वहां पर एक बूढ़ी माता जी रहती थी, छोटे से घर में। एक दिन वो अपने घर के बाहर सड़क पर कुछ ढूंढ रही थी, धूल भरी सड़क, उस पर धूल में कुछ ढूंढ रही है। तो कोई आया, उन्होंने कहा माता जी क्या ढूंढ रहे हो? बेटा सुई गिर गई है, सुई ढूंढ रही है। अच्छा चलो हम भी ढूंढते हैं, ढूंढने लगा। फिर दूसरा आया, क्या बात है? अरे माता जी की सुई गिर गई यार, कोई ढूंढो जरा। तो ऐसे 4-5 व्यक्ति इकट्ठे होकर सुई ढूंढ रहे हैं। एक ने पूछा माता जी बताइए सुई गिरी कहां? बोले बेटा सुई तो घर के अंदर गिरी। तो घर के अंदर गिरी तो फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे? बोले वहां अंधेरा है, मुझसे किसी ने कहा कि उजाले में ढूंढो। तो यहाँ घर के बाहर सड़क पे उजाला है, तुम उजाले में ढूंढ रही। तो हम सबकी जो है ना सुई गिरी कहाँ है, परेशानी की जड़ कहाँ है? तो हजारों वर्ष पहले इस बात को हमने जान लिया था कि मनुष्य का जीवन एक रिस्क है, एक खतरा है कि यदि सही दिशा में चल पड़े तो ये स्वर्ग निर्माण कर देगा, देवता बन जाएगा, और यदि विपरीत दिशा में चल पड़ा, गलत दिशा में चल पड़ा तो क्या करेगा? ये दुनिया को नरक बना देगा। दोनों संभावनाएं मनुष्य के पास है। मनुष्य के जीवन में दोनों बातें डाल के भेजिए। इसलिए बहुत पहले से हमने इस बात को ढूंढना शुरू किया और एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि हर व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त करे, जीवन का रहस्य जाने कि जीवन मुझे क्यों मिला है, जीवन का उपयोग क्या है, इसकी संभावनाएं क्या है, इससे क्या क्या बना जा सकता है। और नहीं जानेगा तो क्या होगा? नहीं जानेगा तो फिर प्रकृति हावी रहेगी, है ना? तो दुनिया के सारे जीव जंतु केवल आहार निद्रा भय मैथुन में घूमते रहते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर संभावना है इससे कुछ बाहर निकल के करने की। इसलिए मनुष्य ने इनकार किया, नहीं मैं इस चक्र में नहीं घूमूंगा। यद्यपि मैं आया हूं, मुझे ये काम करना है, ठीक है, संसार में आया हूं, सामाजिक प्राणी हूं, तो अपना एक सामाजिक दायित्व निभाना है, परंतु मैं इसके लिए आया नहीं हूं। गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जो ये बुद्धि मिली है, इसको पेट भरने की चिंता में लगाना इसका सबसे निकृष्ट उपयोग है। सबसे निकृष्ट उपयोग क्या है? कि पेट भरने की चिंता, मनुष्य पेट भरने की चिंता करे। चलो दूसरे को जीव जानवर करे तो समझ में आता है, उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास दिमाग बुद्धि नहीं है, क्या करेगा? उसका शरीर उस लायक नहीं है कि कुछ काम कर सके, क्योंकि बुद्धि तो परमात्मा को जानने के लिए मिली है। परमात्मा को जानने का अर्थ यह है कि जीवन के विज्ञान को जानना और हम अपने जीवन को उच्चतम शिखर तक कहां तक ले जा सकते हैं। ये हमारे भारतीय दर्शन का बड़ा उद्देश्य है। जीवन बड़ा महान भाई, आया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान, इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। किन जन्मों के पुण्य फले जो मिली मनुष्य की काया, किन जन्मों के पुण्य फले जो मिली मनुष्य की काया, इस काया में हमने
को अभी नहीं पहचान। इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। चरित्र आचरण में परिवर्तन लाओ। चरित्र आचरण में परिवर्तन लाओ। श्रेष्ठ शक्तियां सुप्त है अंदर उनको भी दिखाओ। श्रेष्ठ शक्तियां सुप्त है अंदर उनको भी दिखाओ। समझदार ईमानदार और जिम्मेदार जवानों भाई, जिम्मेदार जवानों, करो वक्त का मूल्य समझ के अपने को पहचानो भाई, अपने को पहचानो। तुम माटी नहीं तुम्ही हम, तुम माटी ही नहीं तुम्ही सोने हीरे की खान। इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। कौन जानता हरिश्चंद्र, कौन जानता राम। अगर न विश्वामित्र तपा कर उनसे लेते काम। अगर न विश्वामित्र तपा कर उनसे लेते काम। कौन जानता हनुमान को वानर ही कहलाते भाई, वानर ही कहलाते। मिलता क्यों सम्मान नहीं तो राम काज कर पाते भाई, राम काज कर पाते। सेवा धर्म साधने वाले, सेवा धर्म साधने वाले पाते हैं सम्मान। इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान। इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। इस काया में जन्मे है राम कृष्ण भगवान। ध्यान से देखने में बात पकड़ में आएगी। गायत्री से क्या होता है? गायत्री उपासना से तत्व दृष्टि विकसित होती है। हम देख पाते हैं किसको? मूल तत्व को देख पाते हैं कि वास्तव में है क्या, हो क्या रहा है। जैसे एक बच्चे को आप कहीं घुमाने ले गए, चलो बेटा बाजार चलेंगे, घूमने चल रहे हैं, ठीक। आप घुमाने ले गए और रास्ते में कोई किसी का फोन आ गया, अरे भाई साहब आप प्लॉट देखने का कह रहे थे ना, जमीन देखना थी आपको, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप वहां आ जाइए। अब आपने बाजार छोड़ा, शहर छोड़ा और एक खुले मैदान में आ गए और वहां आप जमीन देख रहे हैं। छोटे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ देखने का है क्या। यहाँ कांटे की झाड़ियां होंगी, है पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं? अच्छा भला मेला बाजार छोड़कर यहाँ देखने आ गए, इसमें क्या देखने का है? उसको नहीं पता है कि ये क्या चीज है। उसके लिए खेल खिलौना महत्वपूर्ण है, खाना पीना महत्वपूर्ण है। उसको ये पता नहीं है कि भाई ये इससे आगे क्या होने वाला है, उस तत्व को नहीं जानता। कभी आप देखें सोने चांदी का शोरूम हो, आपको वहां पर चूड़ी मिलेगी, हार मिलेगा, चेन मिलेगी, कंगन मिलेगा, ढेर सारे आभूषण रखें और दिन भर बिक्री होती है। तो शाम को जो दुकान मालिक है वो क्या हिसाब लगाता है? हम कहेंगे इतना कंगन बिका, इतना हार बिका, इतनी चैन बिकी, वो हिसाब लगाएगा कि कितना सोना बिका। मूल रूप में क्या हुआ कि मूल रूप में तो सोना बिका है ना, वो कंगन हार पाटली वगैरह वो सब हमारी दृष्टि है, लेकिन उसकी दृष्टि में केवल सोना है। संसार को तत्व दृष्टि से देखना कि वास्तव में हो क्या रहा है,
ये दृष्टि जिस दिन विकसित हो जाती है उस दिन दिखाई पड़ने लग जाता है, और जिसको दिखाई पड़ने लग जाता है फिर उसकी सारी समस्याएं समाधान हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ नहीं है, मैं जो कुछ कर रहा हूं सब बेकार की चीज है। अनावश्यक आकर्षण समाप्त हो जाता है ना। तो जितना भी संसार में चीजें हैं ये सब अपने स्रोत की ओर जा रही है, अपने मूल की ओर जा रही है। जैसे अग्नि है, अग्नि कहां जा रही है? अग्नि ऊपर उठती है, उसको नीचे नहीं किया जा सकता, क्योंकि अग्नि कहां से आई है? सूर्य से आई है, तो वो ऊपर जाती है। जल डालोगे तो जल कहां जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? जल कहां से आया है? जल समुद्र से आया है, नीचे जाएगा। दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो आज या कभी भी क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिलेगा। बढ़िया मकान आपने बनाया है, शानदार है ना, 100 साल बाद 200 साल बाद क्या होगा? वो मिट्टी में जाना शुरू हो गया, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। 50 साल के बाद आपको दिखाई पड़ेगा, अरे चूना झड़ गया, अरे प्लास्टर झड़ गया, अरे टाइल्स टूट गई, अरे ये हो गया, अरे वो जा रहा है। कहां जा रहा है? मिट्टी से आया है, मिट्टी में। ये देह कहां से आई है? ये देह जा रही है मिट्टी में जाना शुरू। नए नए तरुण अवस्था हुआ, 15, 16, 18 वर्ष का, बिल्कुल गाल गुलाबी चमक रहे हैं, बाल काले काले, केश चमक रहे हैं। धीरे धीरे 30 साल, 45 साल, 50, 55 साल, डैमेज शुरू हो गया। कहां जा रहा है? मिट्टी में। बस एक दिन आएगा, सब चीजें तैयार रखी हुई है बांस भी तैयार रखे हुए हैं, कपड़ा भी तैयार रखा हुआ है, आग लगाने वाले भी तैयार है, रोने वाले भी तैयार है। क्या होने की देर है? 1 मिनट डर का दर। क्या बात है? मिट्टी में मिलने की तैयारी, मतलब जहां से आया है वहां। इसी प्रकार से एक और चीज है जो अपने स्रोत की तरफ जा रही है, जो दिखाई नहीं पड़ती, कि ये जीवात्मा है परमात्मा की तरफ जा रही है। ये सारे संसार में जो भगदड़ मची है, किस बात की मची है? तो जीवात्मा परमात्मा की ओर जा रही है। जीवात्मा की एक यात्रा है परमात्मा होने की, है ना। कई बार आपने सुना होगा भगवान मिल जाए, भगवान मिल गए, आत्म साक्षात्कार हो गया, मोक्ष हो गया, परम गति को प्राप्त हुए, ऐसी बहुत सारी बातें लोग करते हैं। तो मूल रूप में क्या हो रहा है? मूल रूप में हमारी जीवात्मा की एक यात्रा है परमात्मा होने की। विकास के क्रम में है ना वो। हम सभी विकास के क्रम में हैं, आज न कल। जैसे एक बीज विकास के क्रम में है। आपके घर में एक बीज रखा है, चने का बीज रखा है, मूंग रखा हुआ है, उड़द रखा हुआ है, सरसों रखा हुआ है, या धान रखी हुई है। ये क्या है? ये उस यात्रा के बीच का एक पड़ाव है। जिस दिन इस बीज को बो दिया जाएगा ये चल पड़ेगा, फिर ये बीज जो है पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा और हजारों बीजों में खिल जाएगा। अभी ये बीज उस यात्रा में है। अभी आपके घर बोरी में पड़ा हुआ है, डिब्बे में पड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से ये जो देह है, इस देह के अंदर एक परमात्मा का बीज रखा हुआ है और ये बीज वृक्ष बनने की यात्रा में है। मूल बात आप समझ लेना, भारतीय दर्शन का जो मूल आधार है वो समझ लेना आप। और ये जो बातें हैं, ये जो आधार है, ये सबके लिए है, दुनिया के प्रत्येक जीव जंतु के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए है या इसको मानने वाले माने कि ना माने, वो सबके लिए। इसलिए हम इसको सनातन कहते हैं। है ही, बना हुआ ही है, इससे बाहर जाया ही नहीं जा सकता। जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, दुनिया के किसी कोने का व्यक्ति, किसी जाति संप्रदाय का व्यक्ति पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। ये एक शाश्वत सनातन नियम है। धूप में आएगा तो गर्मी लगेगी, भूख लगेगी तो कुछ खाना है। ये सबके लिए सनातन नियम है। वो क्या खाता है उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए, इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो बात ढूंढी है, जो बात खोजी है, वो सबके लिए है। कोई माने ना माने वो अलग बात है। तो क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना आप माताओं बहनों, है ना।
अभी हम आपका मनोरंजन नहीं करेंगे ना, मनोरंजन की आदत जरा पड़ी हुई है अपने को। श्याम चूड़ी बेचने आया, और कौन कौन से गाने गाते हो?